हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षी आर्ट गैलरी। मैं साक्षी आप सभी के लिए आपके समर वेकेशन को इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव बनाने के लिए ड्राइंग के ढेर सारे वीडियोस लेकर आ गई हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपके ये समर वेकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सके और काफ़ी कुछ आप ड्राइंग में सीख सकें। यदि आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ड्राइंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या मेज़रमेंट, क्या पेंसिल का यूज़ करना है, कौन से पेपर का यूज़ करें, ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या 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 क्या, तो ये सारे क्या क्या आंसर देने के लिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आपको काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एकदम इजी वे में ड्राइंग सीखने वाले हैं हम ना रियलिस्टिक की बात करने वाले हैं, ना ही हाइपर रियलिस्टिक की बात करने वाले हैं, ना ही कुछ ज़्यादा मटेरियल। बस एक नॉर्मल सी पेंसिल ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और फिर अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप एक इनिशियल डेज में है तो आप ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल का यूज़ ना करें, आप नॉर्मल सी एक ड्राइंग बुक ले लीजिए। और ये देखिए, मैंने आपको बताया नॉर्मल ड्राइंग बुक है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है 20-30 रुपीज़ में, तो आप इससे परचेज़ करिए। और एक और ये मैं आपको बता रही वाटर कलर पेपर है, तो इसमें A5 साइज़ेस का और 80 पेजेस मिलते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। A5 के आप ले लीजिए, स्मॉल पेपर होते हैं, काफ़ी कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। कुछ भी आपको ड्रॉ करना है तो जो मिनी टाइप से आप अपनी ड्राइंग को कर सकते हैं। तो आप देखिए मटेरियल में मैंने क्या क्या लिया है, पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर लिया है। बस इन्हीं की हेल्प से हम अपनी ड्राइंग को भी स्टार्ट करेंगे। अपने हैंड को मूवमेंट जो भी हैं, हैंड को कैसे हम अपनी मूव करते हैं पेंसिल के साथ में, कैसे हम सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, लाइन को कैसे बनानी है, कैसे लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डे 1 डे 2 में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताई। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें देखिए। मैं इस वीडियो में उनका जो लिंक है डे 1 एंड डे 2 की, उसको मैं मेंशन करूँगी, ताकि आप इजीली देख सकें और समझ सकें कि कैसे हमें ड्राइंग को स्टार्ट करनी है। डे बाय डे आप यदि करते हैं ड्राइंग को तो काफ़ी अच्छे से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज है हमारी ड्राइंग का डे 4, और डे 4 में पहले जो हमने देखी लाइन की प्रैक्टिस की, बेसिक शेप्स की हेल्प ली, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 4। और आज हम फ्लावर की बात करने वाले हैं। फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल सी इजी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको एक फ्लावर को ड्रॉ करना है तो पहले आप एक सर्कल को डिसाइड कर लीजिए, एक सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जो फ्लावर होता है वो एक सर्कल के अंदर आप यदि ड्रॉ करते हैं तो वो इजीली एक एरिया डिसाइड हो जाता है, और कि किस एरिया में हमारे फ्लावर किस एंगल में है, साइड है, फ्रंट है, तो उस टाइप से हम उसके जो सर्कल है ना उससे हम ड्रॉ करते हैं। यदि हमारा फ्लावर फ्रंट में है तो हम एकदम राउंड सर्कल को ड्रॉ करेंगे, यदि थोड़ा साइड में तो ओवल, फिर और साइड में तो और ओवल, फिर साइड ओवल, इस टाइप से हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए जो भी फ्लावर को हमें ड्रॉ करना है, पहले हम एक सर्कल को बनाएंगे, फिर जितनी भी पेटल्स हमें बनानी है तो उनकी पेटल्स की एक लाइन को बस ड्रॉ करना है, फिर उन्हीं लाइन के ऊपर आप पेटल्स को ड्रॉ करिए। एकदम ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है फ्लावर को ड्रॉ करना। तो आप इस स्टिक से यदि ड्रॉ करते हैं तो इजीली आप फ्लावर को काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस ट्रिक को फॉलो करिए और फ्लावर को काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले एक सर्कल को ड्रॉ करा हमने, फिर जितनी भी पेटल्स बनानी है वो पेटल्स की लाइन को बनाई, इजीली हल्का सा हम कर्व देते हुए, मूवमेंट देते हुए पेटल्स हमने बनाए। जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें हम इरेज कर देंगे। बस ये देखिए नॉर्मल सा फ्लावर हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो जितना इजी आप अपने आर्ट को कर सके उतना इजी हम कर सकते हैं, है ना। आर्ट और जो ड्राइंग है ना वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमने उसे बना के रखा हुआ है। ओके, इसके बाद आप अपनी लीव्स को ड्रॉ कर देंगे। तो लीव्स को ड्रॉ करने के लिए एकदम बेसिक शेप्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वही लीव्स के ड्रॉ। आपने यदि लीव्स की ड्राइंग नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी ड्राइंग डे का जो 3 डे है ना आप उससे देखिए, और लीव्स को मैंने सभी एंगल्स हैं लीव्स के, उसको मैंने इजीली आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल सा फ्लावर हमारा ड्रॉ हो गया। अब बस उसमें कुछ डिटेलिंग ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, पेटल्स कहाँ से झुकी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, थोड़ी सी पेटल्स की डिटेलिंग ऐड करेंगे। नॉर्मल शेडिंग कर रही हूँ मैं अभी, हमने कोई भी शेडिंग उसमें ज़्यादा नहीं की है। और शेडिंग को करने के लिए आप देखिए पेंसिल के स्ट्रोक्स कैसे देने होते हैं, एकदम लाइट स्ट्रोक देने होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि आप लाइंस में मैंने बताई कर्व लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्लावर्स, लीव्स,
इन सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए कर्व लाइन की हेल्प से हम इन्हें ड्रॉ कर देते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इससे काफ़ी अच्छे से हमसे ड्राइंग करना इजीली हो जाएगा। तो आप देखिए कुछ हम हल्की सी इसमें डिटेलिंग को ऐड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर हमारा जो फ्लावर है वो एकदम कंप्लीट है। अभी हम नॉर्मल फ्लावर देख रहे हैं, इसके बाद हम शेडिंग, फ्लावर की शेडिंग और एक पूरा पैटर्न जो होता है फ्लावर का, जैसे फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, स्मॉल फ्लावर्स हैं, उसके जो डायरेक्शन चेंज रहेंगे हमारे फ्लावर्स के, तो वो भी एक हम नेक्स्ट वीडियो में जो 5th नंबर का वीडियो होगा तो उसमें वो चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे, और पूरे फ्लावर को पैटर्न को काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करने वाले। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने आज आपको नॉर्मल बताया कि फ्लावर को एक सर्कल के अंदर सर्कल की हेल्प से कैसे एक नॉर्मल फ्लावर को ड्रॉ किया जा सकता है, तो उस चीज़ को आज मैंने आपको बताया। क्या है, ये जो क्लासेस हैं वो एकदम इनिशियल्स हैं और आप एक बिगनर लेवल के हैं, आपसे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो आप इन इजी ट्रिक्स से, इजी टाइप से आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाई डे, और काफ़ी अच्छे से आप अपने आर्ट को समझ सकते हैं। तो अभी हम डिटेलिंग की बात नहीं कर रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोई भी चीज़ की वो ना रहे कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है या मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये ड्राइंग है ताकि आप इजी से अपने आर्ट को समझ सकें और ड्रॉ कर सकें। तो आपने देखा कि ये जो हमारा फ्रंट फ्लावर है और इससे हमने ड्रॉ किया है इजी एकदम ट्रिक से। तो आपने देखा कि जो फ्लावर है उससे हमने फ्रंट में एक सर्कल की हेल्प से कैसे ड्रॉ किया। अभी हम बात करते हैं कि फ्लावर जो है वो अलग डायरेक्शन में है, तो उससे हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप की हेल्प से एक ओवल शेप बनाया, उसका सेंटर हमने फाइंड किया, उसके बाद जितने भी पेटल्स हमें बनाने हैं पेटल्स हमने बना दी। तो आपने कुछ डिफरेंट देखा कि जो हमने सर्कल बनाया था उसकी जो पेटल्स थी वो झुकी हुई नहीं थी, लेकिन जो ओवल शेप है उसकी जो पेटल्स है उन्हें हम हल्का सा झुका करके उसे ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो फ्लावर है वो लग सके कि वो कुछ मतलब हमें इतना फ्रंट नहीं दिख रहा है, 3/4 साइज़ में दिख रहा है। तो इस टाइप से हम उसे अपने फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। तो आपने देखा ना कि कैसे हम एकदम इजी, कुछ भी नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ स्ट्रेस का काम नहीं है। आप नॉर्मल फ्लावर को एक ओवल शेप से और सर्कल से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी है ड्रॉ करना। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और ड्रॉ भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ओवल शेप को हमने इसमें ड्रॉ किया। जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन होगी उन्हें हम इरेज कर देंगे, और जो डिटेलिंग होगी, लाइट एंड शेडो का इफेक्ट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और पेटल्स में अपनी हल्की सी नॉर्मल सी शेडिंग कर देंगे। तो देखिए, आप ऐसे कोई भी रेफरेंस ले लीजिए, आप अपने मोबाइल से जो भी आपको लेना है वो रेफरेंस ले लीजिए, उसमें कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सर्कल बनाने, ओवल बनाने, तो वो सारी चीज़ों को आप ड्रॉ करिए। और उसके बाद में अपने फ्लावर को या जो भी ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप उसमें अपने जो बेसिक शेप्स हैं ना उन्हें फाइंड करिए, और बेसिक शेप्स को फाइंड करने के बाद ही ड्रॉ करिए, ताकि जो एक एरिया है ना वो डिसाइड हो जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो उस एरिया के अंदर रहता है, उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, तो हमारा जो गड़बड़ होने के चांसेस सारे ख़त्म हो जाते हैं। यदि हम बेसिक शेप्स की फाइंड कर लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट को उस एरिया में डिसाइड करने के बाद यदि हम ड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो भी हम ड्रॉ करने वाले, कुछ भी हम ड्रॉ करने वाले, तो काफ़ी इजीली और एक एरिया को डिसाइड होने के बाद इजीली ड्रॉ हो जाता है। इसलिए आप बेसिक शेप्स को फाइंड करिए और फिर ड्राइंग को स्टार्ट करिए, तो आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है और आप काफ़ी कुछ अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डे 5 को आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें भी काफ़ी सारे हम देखने वाले हैं। और ये 30 डेज़ की क्लासेस हैं, आपके समर वेकेशन का जो टाइम है उससे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन सारे वीडियोस को देख करके। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू देखिए एंड समझिए।
यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ढेर सारी ये क्लासेस आपको मिल सके और अपने समर वेकेशन को आपको काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप डे 5 को देखें और काफ़ी कुछ आपको ड्राइंग में सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।